हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब फ्रेंड। तो देख लीजिए, मैं आई थी गांव में अपने, आपने देखा ही है पहले की वीडियो में। उसके बाद अब चल भी दिया है, बस 2 दिन रही मैं बीच में। एक दिन आई, 2 दिन रही और चौथे दिन यानी कि मैं वापस हो ली थी आज। तो सामने देखिए पीछे मेरा गांव है, ये मायका, जहाँ पे मेरा असली मायका है। और ये हमारे खेत है, ये सारे जो ये अमरूद आम यानी कि ये सारे हमारे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा रही थी और मैं चल दी थी अब दादू को मिलने के लिए ही आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार थे। और आज जैसे ही मैं आई वापस, तो अभी मेरी बुआ बुआ की लड़कियाँ वो पहुँचे, यानी कि वो आए और मैं वापस आई। और मेरी सिस्टर चंचल छोटे वाली वो भी शाम तक आएगी। तो मैं तो चल दी थी और डेजी वहीं पे थी, वो कल परसों जाएगी ससुराल अपने। बस यहाँ से हम चल दिए थे। और ये रास्ता है हमारे गांव का और इसको बोलते हैं ये। और ये जो आम है ये मेरे पापा ने लगाया है, बोलते हैं पुराना आम है हमारा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी बचपन की यादें अभी भी जिंदा है। जब देखते हैं ना तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। और यहाँ पे हम आ गए थे अपने गांव से थोड़ा आगे, यानी कि टिक्करताल में। तो टिक्करताल और मेरे गांव के फासला यानी कि 20 मिनट लगते हैं सिर्फ। तो बस यहाँ पे हम आ चुके थे। और यहाँ पे टिक्करताल में यानी कि टिक्कर में तो मैंने 8वीं तक की पढ़ाई यहीं पे की है। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी जहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहते हैं, तो +2 मैंने वहाँ पे की। और यहाँ पे देख लीजिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत खूबसूरत है। आप कभी आएंगे तो देखना जरूर, बहुत अच्छा है। और टूरिस्ट एरिया है यहाँ पे, लोग बहुत दूर दूर से घूमने के लिए भी आते हैं। और आज तो सैटरडे है तो आज तो बहुत भीड़ होती है आज के दिन, संडे के दिन और आज के दिन। क्योंकि हम जा रहे थे रास्ते को तो बहुत सारी गाड़ियाँ हमें मिली भी, और सामने आप देख भी सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। और बच्चा ये ऐसे ही मतलब कि 1 मिनट भी चुप नहीं होता। अभी मैं शाम का टाइम है, मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं लगता बच्चे के साथ। तो अभी भी इसको इतने सारे खिलौने दिए हुए हैं, फिर भी ये कूड़ों में इधर उधर बार बार उठा के लाती हूँ, कि आगे से कभी चला जाता है कहीं। तो बस इसको चीखे मारने की आदत है। इधर आओ मम्मा, लड्डू। और यहाँ पे टिक्कर ताल के साथ ही यानी कि ताल के साथ ही लगता हुआ यहाँ पे भूत बंगला बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है घूमने के लिए। होटल वगैरह बहुत सारा अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे, अंदर जाके भूत बंगला है। कि ये छोटा ताल है, यानी कि जो वो बड़ा ताल दिखाया आपको पीछे, और ये छोटा ताल है। तो बीच में थोड़ा सा गैप है, यानी कि थोड़ी सी ज़मीन पे जैसे बीच में घर भी हैं, दुकानें हैं, सड़क निकली हुई है बीच में, और आर पार दोनों तरफ तालाब हैं यानी कि ताल हैं। तो ये कुछ महाभारत की भी कहानी है, बताते हैं कि उस टाइम पे जो भीम होता था उसने अपना जो क्या बोलते हैं, भीम के पास क्या होता था, हल वगैरह, वो निकाला था यहाँ को। तो बहुत सारी पुरानी बातें हैं महाभारत से जुड़ी हुई। और बीच में आपको मंदिर भी दिखाया, तो वो मंदिर भी उसी टाइम का है। बहुत लंबी हो जाएगी बात बताते हुए। तो यहाँ पे थोड़ा आगे आए थे हम, देख लीजिए यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो चुकी है। यानी कि इस गाड़ी ने हमें इतना परेशान कर रखा है, जब से इस गाड़ी को लिया हमने इतनी महंगी पड़ गई। इतनी गाड़ी महंगी नहीं थी जितना इस पर खर्चा हमने कर दिया। क्योंकि अभी भी जिस दिन मैं आई थी 40,000 रुपया लगा के इसके ऊपर, फिर हम आए थे इधर को। तो यहाँ पे वीर जी ने अपने नानी के घर यानी कि नानके में यहाँ पे 4 दिन रखा। और ये देखिए मुझे लेने गए थे ये मेरे मायके। तो आते टाइम देखिए यहाँ पे फिर से गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो यानी कि हम इतना खर्चा कर चुके हैं इस पे, तो मेरा तो मन ऐसा करता है कि इसको बस बेच ही दो अब, बस में ही चले जाएंगे इससे अच्छा। तो इसके पापा बोलते हैं बोलेरो लूँगा, ये लूँगा। मैं कि वो बाद की बातें हैं, देखी जाएगी, पर इसको तो बस देखते हैं, हम इसको बेच ही डालेंगे अब। और सामने इतनी बस भरी पड़ी थी और बस आ रही थी ऊपर से, जो मोरनी से आती है टिक्करताल के लिए। तो वो इतनी भरी पड़ी थी ना कि वहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। और यहाँ से हम चल दिए थे। हमें ये था कि हम यहाँ से तो चलो चल देंगे, पर आगे जाके मोरनी हमें चेक करवाना पड़ेगा एक बार। क्योंकि क्या है कि रास्ते में कोई भरोसा नहीं है। अभी 1-1.5 घंटे का रास्ता था, आगे 2 घंटे का। तो हम इतना रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि कुछ भी आप समझ सकते हो, गड्डी का है मामला, तो थोड़ा पेच पूछ कुछ भी हो ही जाता है, तो बहुत डर भी लगता है एक। और पहाड़ी इलाका है, तो हम चल दिए थे। और आगे जाते ही हम यहाँ पे देखिए मोरनी पहुँच
चुके हैं यहाँ पे मैकेनिक की दुकान पे। तो मैं लेके आई थी, वीर जी को नहीं पता था दुकान का, तो मैं लेके आई थी, मुझे पता था इस दुकान का। पर जैसे ही मैं इस दुकान में आई तो वो जो जिनकी दुकान थी वो तो मुझे लगे नहीं, तो मैंने भैया को पूछ ही लिया जो दुकान वाले थे। मैं क्या पहले यहाँ पे कोई और दुकान करते थे, तो उन्होंने बताया कि उनसे दुकान मैंने ले लिया, यानी कि पहले मेरी मामी, सगी मामी का जो भतीजा था उसकी दुकान थी ये। तो मैं उसको तो जानती थी, पर जब मैं जैसे ही इस दुकान पे आई तो उन्होंने बोला कि उनकी दुकान मैंने ले लिया, उनका सामान भी, उन्होंने गाड़ी ले ली, तो वो गाड़ी चलाते हैं, अब ड्राइवर हैं। तो उसके बाद ये देखिए हम फिर से आ गए थे। उन्होंने बोला था कि आराम आराम से जाना, क्योंकि वो एक यानी कि मोटर बाइक वगैरह ठीक करते थे, तो वो गाड़ी वगैरह नहीं देखते थे। तो उन्होंने थोड़ा सा चेक किया और बोला कि आराम आराम से जाना। उसके बाद ये देखिए अगले दिन का वीडियो है। उस दिन तो हम मैकेनिक के पास, यानी कि जो हमारा लोकल मार्केट पड़ता है, वहाँ पे हम गए थे। उसके बाद मार्केट में गए तो उन्होंने बोला जो मैकेनिक है वो नहीं था वहाँ पे, तो हम वापस घर आ गए थे यानी कि। तो उसके बाद अगले दिन का वीडियो है ये, मैंने इसमें ही मिक्स कर दिया है, ये क्लिप ऐड कर दिया है, क्योंकि फिर वीडियो जल्दी से डल जाएगी। संडे को मैं नहीं डालती वीडियो, तो संडे को देख लीजिए। यहाँ पे इसके पापा की भी छुट्टी थी, तो ये भी चल दिए, और साथ में वीर जी भी जा रहे हैं, दोनों गाड़ी ठीक करवाने के लिए ही जा रहे हैं घर से। तो छोटे वाले बेबी का पैर दिखाया आपको, बहुत ज़्यादा पक चुका था, पीक भर चुकी थी उसमें, यानी कि 20-25 दिन से इसका पैर दुखा हुआ था। तो हमने इतना गौर नहीं दिया। अभी देख कैसे पी रहा है, बस पेट भर गया, पेट भर गया, बोलते मैं अपने आप ही पीऊंगा, नेचुरल है, अपने आप पी ले बाबा तू। हाँ मज़ा आ गया, हाँ ठंडा। तो ये पी रहा है ठंडा ड्यू का, ये देखो पी के, और बीमार इतना है, तो पीना जरूरी है, बीमार। हाँ पियो मम्मा, थोड़ा सा और पीना नहीं, चलो ठीक है, रहने दे, नहीं पीते। ला चाहिए पढ़ ले बुक पढ़ा। भी आए हैं दवाई लेके बच्चे के लिए, सुबह से सोच रही थी कि आज ले आऊँगी। कल भी हम गए थे मार्केट, यानी कि घर से आते टाइम मार्केट भी गए थे, आपको दिखाया कि गाड़ी ख़राब हो गई थी कल, तो हम मार्केट भी गए थे आते टाइम, और डॉक्टर की दुकान के बिल्कुल सामने गए थे। पर कल मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, यानी कि इसका जो पैर था उसमें सोजिश जो सूजा हुआ था वो तो काफ़ी दिन पहले का था, पर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कल कि इसके जो पीक होती है वो भी भर चुकी थी रात तक, तो सुबह ज़्यादा ही हो गया था, तो हम इसलिए इसको ले गए। आज संडे था, और कल इसके पापा भी ड्यूटी चले जाएंगे, मिट्टू भी स्कूल। पीछे से फिर आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं कैसे ले जाती, क्योंकि गाड़ी में ही इतना रो के गया है ये टाइम, ऑटो में ही आए हैं, और इसके पापा वहीं पे हैं मार्केट में, गाड़ी ठीक करा रहे हैं। तो वो जब ठीक होगी शाम तक तब आएंगे। तो ये है, और जिस दिन मायके गई थी मैं अपने, तब भी गाड़ी ठीक करने के लिए दी हुई थी, तब भी इतना पैसा लग गया उसके ऊपर। और अभी फिर से यानी कि कुछ ना कुछ होता रहता है उसमें। पहले ठीक चलती थी, जैसे ही हम किसी को दे देते हैं ना, बीच में कोई ले लेता है 8 दिन के लिए, कोई ले जाता है अपने घर थोड़े दिन के लिए, कोई भी लगा लो मांग लेता है कोई गाड़ी, तो इसके पापा दे देते हैं, और बाद में हमें इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि ठीक खुद करानी पड़ती है। इतना पैसा लग चुका है, पहले भी आपको मैं बता नहीं सकती, पैसे लग ही रहे हैं उस पर, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 40,000, कभी लाख, कभी कितने तो लगते रहते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं पता कितने का पड़ेगा उसमें। तो कल भी हम गए थे, आपको दिखाया मॉर्निंग, वहाँ पे भी मैकेनिक नहीं मिला, तो हम मार्केट आए थे जहाँ पे हमारा अपना है, तो वहाँ पे भी मैकेनिक नहीं मिला, वो यानी कि शाम को आने थे। तो कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम घर पे आ गए थे। उसके बाद आज गांव में डेथ हुई थी, तो उसके बाद ये इसके पापा गए थे लकड़ी डालने के लिए। उसके बाद ये आए तो पहले को नहा धो के फिर हम गए अभी, और अभी आए हैं वापस। ऑटो में आ गई थी मैं, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बच्चे को सुलाऊंगी, उसके बाद कपड़ों की तय वगैरह लगाऊंगी, शाम का खाना, साफ़ सफाई, क्लीनिंग, बहुत काम हो जाते हैं शाम तक। और मिट्टू अभी उसका चाचू भी आया था शादी से, तो वो उनके घर गया, मामा जी और के घर गया है, तो वो वहीं पर सोएगा, पता नहीं थोड़ी देर में आएगा। अभी इतनी शांति मिल रही है ना अपने घर में आके, बाहर इतनी धूप है, इतना बुरा हाल है गर्मी में। वाले कमरे में इतनी ठंडक रहती है, क्योंकि ऊपर भी कमरा डला हुआ है चुबारा, तो उस वजह से नीचे वाले रूम में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बहुत अच्छा लगता है, यानी कि गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं करती। तो अभी ठंडा पी लेती है, ठंडा पीने का मन कर रहा है अभी, तो ठंडा पी लेते हैं।